हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 7 यानी 7वां दिन है। तो आज की क्लासेस में हम जो पिछली क्लासेस सीखे थे, तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रही हैं तो आपको 5 क्लास में हम फ्लावर बनाना सीखे थे एंड 6 क्लास में हम क्या किए थे, शेडिंग करना सीखे थे। अब हम फ्लावर्स में शेडिंग को कैसे करेंगे आज की क्लास में ये जानेंगे। और ब्राइडल के लिए हमें कौन से फ्लावर यूज़ करना है, बोल्ड फ्लावर से लेके बेसिक सब कुछ आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए, किसी भी फ्लावर्स बनाने के लिए हमें एक सेंटर यानी एक बेस की ज़रूरत होती है। तो हम कोई भी बीच में एक सेंटर बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम छोटे स्पिरल्स बनाए हैं, स्पिरल के अंदर एक डॉट बनाए हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स बनाए हैं। अब हम इन हम्स पे क्या करेंगे, फ्लावर्स को बनाएंगे। तो देखिए, आसान तरीके से मैं बना लिया। अगर आपको डायरेक्टली राउंड नहीं करने आते तो आप पहले 4 यानी अपोजिट में 4 इस तरीके से राउंड कर लीजिए। फिर उसके बीच में जो गैप बचता है उसमें आप राउंड कर लो, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, भर देंगे यानी बोल्ट कर देंगे। अगर आपको डायरेक्टली बनाना, पहले आप इस तरीके से सीखो, फिर मैं डायरेक्टली बताऊंगी कि कैसे इस हम राउंड से जो हम फिल कर रहे हैं इसको डायरेक्टली हम कैसे डॉट करके बनाएंगे। तो ये भी क्लासेस में पीछे सीखेंगे। तो ये आसान तरीका है। पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से लाइन बना लेना है, उसमें फिल कर लेना। अब हम इसके ऊपर पतली पतली लाइन को ड्रॉ करेंगे यानी आउटलाइन देंगे। लाइन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। पहले हमें क्या करना, पतला इस तरीके से राउंड में हमें क्या करना, आउटलाइन कर लेना। अब इस लाइन पे हम थिक यानी बोल्ट करेंगे। देखिए, बीच में हम क्या करेंगे, कोन को प्रेशर यानी दबाएंगे और किनारे से जो हमारा कोन क्या होगा, थोड़ा हल्का दबाएंगे इस तरीके से। यानी हमारा जो ऊपर का जो भाग है वहाँ पे थोड़ा थिक होना चाहिए यानी मोटा दिखना चाहिए, और साइड से जो हमारे फ्लावर्स के जो लाइन है वो पतला दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। या तो आप बीच से स्टार्ट करो या फिर स्टार्टिंग से यानी कोने से हल्का सा प्रेशर दो, फिर बीच में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दो और फिर साइड में कम प्रेशर। या फिर डायरेक्टली हम इस तरीके से बीच में प्रेशर देके साइड से हल्का प्रेशर करके ये फ्लावर को बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर के लिए भी हम बीच में एक सेंटर बना लेंगे यानी बेस को हम तैयार कर लेंगे। इसके जगह पे हम सेंटर यानी गोला भी बना सकते हैं या फिर स्पिरल भी बना सकते हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, लाइन को घुमाएंगे। देखिए, इस तरीके से कर्व लाइन हमने बनाना सीखा था, वही सेम कर्व लाइन हमें यहाँ पे बनाना है। बस यहाँ पे क्या करना है, जो एक पेटल्स, मान लो ये हमारा पेटल्स है, तो एक पेटल से हमें दूसरे पेटल्स पे इस लाइन को रखना है। जो बीच की गैपिंग है उसके साइड से जो पेटल है वहाँ से हमें उठाना है और दूसरे पेटल के ऊपर रखना है। जहाँ हमारे बीच में गैप है वो क्या होना चाहिए, बीच में एकदम आना चाहिए, पेटल्स के एकदम नीचे। इस तरीके से हम बना लेंगे। इसमें चाहे तो हम क्या करेंगे, शेडिंग कर सकते हैं या फिर एक खाने को हम बोल्ड कर सकते हैं, एक को छोड़ के गैप कर सकते हैं। इसमें अपने भरने के हिसाब से हम कुछ भी भर सकते हैं या फिर इसे खाली भी भर के हम क्या करेंगे, जो लाइन हमारा है उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे जो गैप है, जगह है, उसमें शेडिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रोक शेडिंग करना है हमें। स्ट्रोक शेडिंग करने के बाद जो हमारी इसकी आउटलाइन है उसको क्या करेंगे, हम डबल लाइन यानी डार्क कर लेंगे। जब भी आप शेडिंग करेंगे हम किसी भी फ्लावर्स में या पेटल्स में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेडिंग करने का जो लाइन है हमारी थोड़ी हट जाती है, तो उस पर हम बोल्ड लाइन कर लेते हैं यानी दोबारा से मेहंदी चला लेते हैं। नेक्स्ट फ्लावर के देख लिए सेंटर बना लेना है हमें। तो सेंटर के लिए यहाँ पे जैसे हम लोटस बनाते हैं उस तरीके से हमें बीच में एक बनाना है। फिर उसके ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए घुमाना है। दोनों तरीके साइड से दो हम क्या करेंगे, आउटलाइन बना लेंगे। इधर भी 2 आउटलाइन, बीच में सेंटर, दोनों तरफ आउटलाइन। अब हम इसमें छोटे छोटे सर्कल्स बना लेंगे। अब इस पे हम कोई भी पेटल्स को बना सकते हैं। यहाँ पे हम जो हार्ट में 3 बार अप डाउन करते हुए पेटल्स बनाए थे वो बनाना है। ध्यान रखना कि पेटल आपस में सटे होने चाहिए। एक पेटल्स बनाए, फिर उसके बगल से हमें एक पेटल्स को निकालना है। अब हम इनमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं। ये शेडिंग का जो नाम है क्या है, स्ट्रोक शेडिंग। फ्लावर में हम क्या करते हैं, स्ट्रोक शेडिंग करते हैं। तो अगर आप पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके 6 क्लास देख लो, उसमें शेडिंग्स के बारे में मैं अच्छे से सिखाई हूँ, तो आपको सब क्लियर समझ आ जाएगा। तो पूरे पेटल्स में हम शेडिंग्स को कर लेंगे। शेडिंग करने के बाद जो हमारी ऊपर की लाइन है उसको थोड़ा हम आउटलाइन जो हमारी है उसको हम थिक यानी मोटा कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल, बस लाइन पे हमें आउटलाइन जो हमारा है उस पर लाइन चला लेना है। अब जो बीच वाला हमारा बचा था उसमें भी हम शेडिंग कर लेंगे और इसकी भी आउटलाइन को थिक कर लेंगे
यानी जो हमारा मेहंदी से हम इसको डबल कर लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर बनके रेडी हो गया। नेक्स्ट फ्लावर के लिए भी हम स्पाइरल बनाएंगे सेंटर। अब इस सेंटर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बीच में गैप वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से लाइन को एक खींचना है, उसके ऊपर से थोड़ा सा गैप देते हुए लाइन को खींचना है। ये जब लाइन बन जाएगा तो इसके ऊपर हम आउटलाइन चलाएंगे। ये हमारा बोल्ट फ्लावर है, इसके अंदर अभी हम बोल्ट करेंगे। अब ये हमारा बेस है। जब भी हमें भरना होता है तो हम भरने वाली जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब वो लाइन थोड़ी सूख जाती है तो हम उसको बोल्ट करते हैं, तो हमारा जो मेहंदी क्या होता है, फैलता नहीं है। इसके ऊपर हम पेटल्स बना लेंगे। पेटल्स यहाँ पे देखिए हार्ट्स भी बना सकते हैं, वो तिरछी वाली भी पेटल्स बना सकते हैं। अपने इस इच्छा के अनुसार हम यहाँ पेटल्स बना सकते हैं, बट अभी हमें सीखना है तो जैसे सिखा रही हूँ आप वैसा बनाने की कोशिश करो। अब जो बीच वाली जो हमने बनाई थी आउटलाइन, उसको हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। यानी इस तरीके से हमें बोल्ट कर लेना है। और जब भी देखिए फ्लावर बनाएंगे हम सेंटर में डॉट देंगे, स्पाइरल के सेंटर में हमें डॉट दे देना है। अब इसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक शेडिंग हर एक पेटल्स में कर लेंगे। बस शेडिंग करना बिल्कुल ही आसान है, आपको एकदम कोन को दबाना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से शेडिंग। देखिए जब भी हम फ्लावर्स जब बनाते हैं तो जो हमारी आउटलाइन है वो देखिए डार्क दिखनी चाहिए, और जो हमारा शेडिंग है वो क्या थोड़ा हल्का दिखना चाहिए, तभी हमारा फ्लावर अच्छा दिखेगा। अगर हम आउटलाइन भी डार्क कर देंगे, शेडिंग भी मोटा मोटा डार्क कर देंगे तो हमारा फ्लावर अच्छा क्लियर नहीं दिखेगा। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो शेडिंग होती है वो बिल्कुल हल्की होती है। अब ये देखिए जो हमारा आउटलाइन है इसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट फ्लावर के लिए हम बीच में सेंटर बनाएंगे। यहाँ सेंटर हम ऊपर कर्व लाइन देते हुए नीचे राउंड घुमा के इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर हार्ट वाले पेटल्स बनाएंगे। तो नीचे से यहाँ पे हार्ट वाले पेटल्स को स्टार्ट करना और बीच में ले जाके रख देना। फिर उसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और बीच में नीचे की तरफ लाएंगे। अब साइड से भी हमें यही प्रोसेस कर लेना, जैसे इस साइड किए वैसे ही सेम। और बीच में जो जगह बच रहा है वहाँ पे हम थर्ड वाले हार्ट्स के पेटल्स बना देंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी हमारी ये जो शेडिंग है, फ्लावर हमारा लंबा है तो इसमें हम शेडिंग भी लंबा करेंगे। जितना हमारा गैप होता है उस हिसाब से देखो हमें शेडिंग्स को करना होता है। यहाँ पे हम स्ट्रोक शेडिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हमें करना है। जब भी हमारी शेडिंग पूरे अच्छे से भर जाएगी तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। जो नीचे वाला हमारा सेंटर था इसमें हम राउंड वाली जो शेडिंग किए थे वो कर लेंगे। इस जो शेडिंग है ब्राइडल में ज़्यादा यूज होता है, राउंड वाली शेडिंग, ठीक है। अब जो हमारा आउटलाइन है उसको हम क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो हमारा फ्लावर्स देखिए जब भी आउटलाइन करेंगे तो जो भी लाइन है उसको हमें दोबारा से उस पर लाइन चलाना होता है। हल्का चलाना या डार्क कोई भी चलाना ही पड़ता है। नेक्स्ट फ्लावर के लिए भी हम सेंटर रेडी कर लेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइरल बनाएंगे। देखिए फ्लावर बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे आप तुरंत बना लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम ऊपर एक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, सेम उसके अपोजिट में वही चीज़ को बनाएंगे। फिर उसके बीच में इधर साइड से बनाएंगे, फिर इसको भर लेंगे। बस हम ऊपर अपोजिट में जब हम ये चारों को बना लेते हैं तो जो हमारा फ्लावर्स है देखिए एक बराबर आता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पेटल से बराबर नहीं बनते हैं, तो आपको चारों तरफ से अपोजिट कर लेना है। फिर जो बीच में गैप होगा उसमें हम जो पेटल्स बचते हैं उनको आसानी से बना लेते हैं। अब हम इनमें या तो बोल्ड करके फिल कर सकते हैं या फिर शेडिंग दे सकते हैं या फिर एक छोटा डॉट दे के भी फिल कर सकते हैं। फिल करने का तरीका अलग अलग है, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस तरीके से। नेक्स्ट फ्लावर के लिए यहाँ पे सर्कल बनाएंगे बड़ा सा, फिर सर्कल के बीच में देखो फिर से सर्कल छोटे छोटे बनाने। अब ऊपर हमें पेटल्स बनाने, यहाँ पे जैसे हम बगल वाले पेटल्स बनाए थोड़े चौड़े, यहाँ पे हम क्या करेंगे राउंड में, बस नीचे पतला होना चाहिए, ऊपर का थोड़ा जो गोला है वो राउंड होना चाहिए। अब हम इन पेटल्स को फिल करेंगे, तो इसके लिए हमें बोल्ट एक करना है और एक को खाली छोड़ना है, या फिर हम लाइट वाली शेडिंग करके भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक पेटल्स एक्स्ट्रा हो गया, तो ध्यान रखना पेटल्स की जो पेटल्स है हमारे एक बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट फ्लावर्स के लिए हम क्या करेंगे, स्पाइरल बनाएंगे। यहाँ पे जो हम स्पाइरल बना रहे हैं उसकी जो लाइन है ज़्यादा होगी, ये ध्यान देना कि ये वाली स्पाइरल में हमारी लाइन जो होगी 5-6 लेयर की लाइन हमें बनाना है इस तरीके से। ये जो फ्लावर्स है हम ब्राइडल में बहुत ज़्यादा
यूज़ करते हैं। अब इसकी जो आउटलाइन है इसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तीनों में हम जो आउटलाइन है इसकी बोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये काफ़ी हम ब्राइडल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्लावर के लिए हमें सेंटर देना है। सेंटर के लिए स्पिरल हम बनाएंगे। अब स्पिरल के ऊपर से हम क्या करेंगे, हम्स बनाएंगे। अब इन हम्स के ऊपर हमें पेटल्स बनाना है। तो यहाँ पे हम पेटल्स, इस पत्ती वाली जो पेटल्स बनाना सीखे थे वो बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पत्ती वाली पेटल्स को बराबर बना लेना। यहाँ पे मेरा 5 पेटल्स बने हैं, यहाँ पे चाहे तो आप 6 पेटल बना सकते हो। इसके अंदर हम राउंड वाले पेटल्स बनाएंगे। इस तरीके से पेटल्स पे हम फ्लावर बनाना सीखे थे। अब हम इसके ऊपर बोल्ट करेंगे। देखिए बोल्ट करने का तरीका, हमारा जो आउटलाइन है पहले उसको ऊपर से बोल्ट करना है, फिर अच्छे से हम फिल करेंगे इसको। ये भी हम ब्राइडल के हैंड में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल अपने हैंड पे भी मेहंदी लगा रहे हैं बेसिक्स, उसमें भी इसको हम यूज़ करेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे डॉट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर के लिए हम सेंटर बनाते हैं। सेंटर यहाँ पे हम कर्व लाइन घुमाते हुए फिर छोटे छोटे राउंड देते हुए इस तरीके से सेंटर बना लेंगे। अब इस सेंटर में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे राउंड बनाएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। देखिए इस तरीके से राउंड बना लेना है। अब इस पे हार्ट्स वाले हम पेटल बनाएंगे। इस पेटल्स को बनाने के लिए हमारे बीच में गैपिंग है, हम ये पेटल्स को आपस में ज्वाइंट करके नहीं बनाना है। देखो इस तरीके से पेटल्स में, अब ध्यान दो कि पेटल्स में क्या हमारा गैप है। अब हम इन पेटल्स में क्या करेंगे, आउटलाइन भी दे देंगे या फिर डार्क करके भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीच में जो हमारी सेंटर थी उसको हम लाइन को क्या करें, बोर्ड थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम लाइट शेडिंग दे देंगे। यहाँ पे स्ट्रोक शेडिंग देना है, ऊपर से नीचे की तरफ हम शेडिंग को दे रहे हैं। तो सारे पेटल में अच्छे से शेडिंग करना है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा फ्लावर्स का भी प्रैक्टिस हो गया और शेडिंग का भी प्रैक्टिस हो गया। तो अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है किसी भी चीज़ों को। अगर जब तक आपको ये ना बनाने आता है तब तक आप इससे 10 टाइम्स तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही। अगर उसके बावजूद भी नहीं बनाने आता है तो आप आगे भी इसके फ्लावर्स को, एक ही फ्लावर्स को बार बार बनाओगे तो आपको अच्छे से बनाने आ जाएगा। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, बोल्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें सेटिंग किया है तो हमें आउटलाइन पे एक लाइन चलाना पड़ता है। तो लाइन चला देंगे तो देखिए अभी हमारा पेटल बिल्कुल फिनिशिंग अच्छा दिखने लगा। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करो और जो फ़ोटो है प्रैक्टिस का वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो।